बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज की बेटा जो हमारी क्लास है इसमें हम कुछ प्रेजेंटेशन हमने रखी थी कुछ ग्रुप्स की। तो फर्स्ट जो ग्रुप है दैट इज आफिया एंड कंदील, ये दो बेटा मेंबर है ग्रुप नंबर के। तो ये दोनों प्रेजेंटेशन देंगे। अब करना आप लोगों ने ये कि ये प्रेजेंटेशंस देंगे बेटा, आप लोगों ने प्रेजेंटेशंस को अच्छी तरह से सुनना है। अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई पॉइंट क्लियर नहीं होगा, तो आप एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई मसला होगा फिर भी समझ नहीं आएगी तो उसका आंसर जो है वो मैं दे दूंगा। डेफिनेटली मैंने बोला था कि आज जो लोग प्रेजेंटेशंस देंगे उनको ये फेवर मिलेगी कि अगर कोई इसमें कुछ थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हुए भी तो वो इग्नोरेबल होंगे। तो कोशिश करते हैं कि जितनी प्रेजेंटेशन हम ले सकते हैं आज वो लें। तो स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, स्टार्ट करें। Yes, sir. Assalamu alaikum. My name is Afia Altaf and my group fellow is Kandil Fatma. Our presentation topic is basics of accounting. इसमें हम आज accounting की जो basics चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि हमारी जो अकाउंटिंग है जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके 3 टाइप के रूल्स हैं, मतलब वो 3 स्टेप पे मुश्तमिल होती है। फर्स्ट है इसमें रिकॉर्ड, सेकंड क्लासिफाइंग एंड थर्ड समरी। अब हम अगर ये देखें कि रिकॉर्ड क्या है, क्लासिफाइंग क्या है, समरी क्या है, तो हम इसको इस तरह देखेंगे। अगर हमने एक मंथ की हम कर रहे हैं रिकॉर्ड, तो हम रिकॉर्ड में ये देखेंगे कि हम एक मंथ में जो भी हमने पेमेंट की है या जो हमने चीज कैश रिसीव किया है, जो हमने बाय किया है या जो हमने सेल किया है, वो सारी चीजें हम इसमें पूरे मंथ की डेट वाइज हम एंट्री इसमें पास कर देंगे। और ये हमारे पास होता है जर्नल। फिर हमारे पास आ जाते हैं क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में हम ये करते हैं कि हमारे पास जितनी भी एंट्रीज है हम उनको ब्लॉक वाइज, मतलब उनको क्लास में क्लासिफाइंग अरेंज करते हैं। मतलब हम ब्लॉक्स बनाते हैं और हम हर ब्लॉक्स में उससे रिलेटेड एंट्री, मतलब जैसे कि हम एक कैश का ब्लॉक बनाएंगे तो हम उस कैश में जितनी भी हमारे पास उस मंथ में कैश की एंट्री होगी वो हम उसमें रखेंगे। फिर अगर हम फर्नीचर का बना रहे हैं तो जितनी भी हमने उस मंथ में फर्नीचर से रिलेटेड एंट्री होगी वो रखेंगे। फिर हमारी आ जाती है। और इसी तरह अगर हमारे पास बाकी और भी अकाउंट्स हैं जैसे फर्नीचर है, कैश है, लैंड है, कंप्यूटर के आगे कोई और दूसरी अकाउंट पे पेमेंट की है, तो वो सारी चीजों को हम इस तरह अलग-अलग ब्लॉक बनाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा क्लासिफाइंग। मतलब हमने चीजों को क्लासिफाई करना है, उनको मतलब एक ही जैसे हमने रिकॉर्ड किया तो वो एक ही लाइन में सारे आ जाते हैं, लेकिन उनको क्लासिफाई करना है। फिर हमारा आ जाता है समरी। समरी में हमने ये करना है कि हमने जो जितनी भी हमने एंट्री पास की हुई है उनको डेबिट और क्रेडिट करना है। हमारे लेफ्ट साइड पे होंगे डेबिट और राइट साइड पे होंगे क्रेडिट। फिर हम उनको कैलकुलेट करके एंड पे हमने अपना रिजल्ट निकाल लेना है। अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे। अकाउंटिंग दरअसल है क्या? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग हमारे पास डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हो सकती है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी हो सकती है, इस तरह की और भी अकाउंटिंग हो सकती है। अगर अब हमने उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिफाइन करना है तो हम वही डेफिनेशन लिखेंगे कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अकाउंटिंग। एंड अब हम इसमें ये करेंगे कि हमने एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होगी। अगर हम वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. If we prepare cost statement then it is called financial accounting, and in this way we can prepare many other types of accounting like financial and cost. Then we discuss assets. Anything which is owned by business is called assets. And इसकी यहाँ पे हम एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि anything which we form from money is called assets. अब हम एग्जांपल लेते हैं। अब हम एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, तब यूनिवर्सिटी की हम देखते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी है, फिर हमारे पास लैब है, हमारे पास फर्नीचर है, मार्कर है, बोर्ड है, और ये सारी चीजें क्या है यूनिवर्सिटी के अंडर, और ये सारी चीजें क्या यूनिवर्सिटी के एसेट्स हैं। अब एसेट्स भी हमारे पास क्या है, 2 तरह के एसेट्स हो सकते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स. The assets which are consumed or the life of the assets is less than or equal to the 1 year is called current assets. इसमें हमारे पास आ जाते हैं कैश, इन्वेंट्री वगैरह, एंड अकाउंट रिसीवेबल मनी which we receive from other within 1 year. And now हमारे पास आते हैं फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? The assets which are either consumed or the life of the asset is more than 1 year, then it is called fixed asset. Fixed asset में हमारे पास
आ जाते हैं। फर्नीचर तो हम हर साल चेंज नहीं करते ना, फर्नीचर तो हमारे पास सालों साल चलता है, तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, फिक्स एसेट में। मशीनरी है या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है, ये चीजें भी हमारे पास फिक्स एसेट में आती है। लैंड है और वो भी हमारे पास यूज, तो हम लैंड है हमारी मलकियत में है, तो फिर हम उसे हर साल चेंज तो नहीं करते अगर हम बिजनेस नहीं कर रहे तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, एसेट्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है लायबिलिटीज। एनीथिंग व्हिच payable by the business is called liabilities में भी हम जैसे कि हम पे बिल, हमने किसी से कुछ चीज ली है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई बोर्ड मार्कर लिए हैं या कोई रिलेटेड अपनी कॉपी वगैरह ली है, तो हमने उसके अभी पैसे नहीं दिए, जब अभी वो मैंने पैसे देने, वो क्या हमारे आएंगे, लायबिलिटीज में आएंगे। हमने बिल हमें आते हैं, वो बिल पे करने हैं, रेंट है हमारा, वो सारी चीजें क्या आएंगी, लायबिलिटीज में आएंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज लाइक एसेट्स, जैसे कि एसेट्स की भी 2 टाइप्स थी, आगे लायबिलिटीज की भी 2 टाइप है, इसमें है करंट लायबिलिटीज एंड फिक्स लायबिलिटीज। वैसे ही वो लायबिलिटीज जिनकी जो एज होती है या जिनका जो टाइम पीरियड होता है वो लेस देन 1 ईयर हो या इक्वल टू 1 ईयर होंगे, हम उन्हें कहेंगे करंट एसेट्स। एंड और इसमें करंट एसेट्स में हम शॉर्ट टर्म लोन जैसे हम लेते हैं, जो 1 साल की मियाद पे हम पर लोन होते हैं, हम उनको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिक्स लायबिलिटीज। एनीथिंग पेएबल मोर देन 1 ईयर इज कॉल्ड फिक्स लायबिलिटीज। वो चीज जिसका हमें टाइम दिया जाए कि आप 1 साल के बाद, मतलब हमें 1 साल से ज्यादा टाइम मिले, 2 साल में या 3 साल में आप पे कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नेक्स्ट है हमारा ऑनर इक्विटी। एनीथिंग व्हिच इज प्रोवाइड बाय ऑनर टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड इट्स ऑनर इक्विटी। इसे हम कैपिटल भी कह सकते हैं, जैसे कि इफ एनी पर्सन इज प्रोवाइड अ लैंड, अ कैश, a furniture or any other thing to start a business, then it is called its owner equity. इसमें भी एग्जांपल हमारे पास लाइक कैश, लैंड या कुछ भी जो कोई पर्सन प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस के लिए। नाउ हम डिस्कस करेंगे बिजनेस। हमने ये बेसिक्स पढ़ लिए हैं कि बिजनेस में हमारे पास क्या चीजें होंगी, हमारे पास एसेट्स यूज होंगे, लायबिलिटीज यूज होंगी, ऑनर इक्विटी यूज होंगी। अब देन हम मूव करेंगे बिजनेस की तरफ। बिजनेस में हमारे पास ये है कि एनी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म टू अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। अब बिजनेस तो लोग, अब स्मगलिंग का भी हो रहा है, तो क्या ये बिजनेस होगा? नहीं, यहाँ पे हमने पहले ही वर्ड ये कर दिया डिस्क्राइब, लीगल मतलब कानूनी तौर पर जो जायज होंगी, वो जो जिसकी हमें कानून, जो हमारा लॉ जो जिस चीज की इजाजत देता है, वो हमारे पास, वो अगर वो हमारे लिए यूज हो रहे हैं कि पैसे कमाने के लिए जरिए, तो वो हमारे पास होंगी बिजनेस। आगे बिजनेस की भी 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। अब है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें हमारे पास मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है जैसे कि 1 मैन बिजनेस होता है, मतलब इसमें एक ही आदमी पार्टिसिपेट कर रहा होता है, एक ही आदमी का बिजनेस होता है। जैसे कि हम किराना स्टोर की बात कर ले, तो वो भी एक आदमी से रिलेटेड है, तो वो भी उसे भी हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। फिर हमारे पास जैसे मेडिकल स्टोर है या कोई इस तरह की कुछ चीज है, जैसे कपड़े की कोई दुकान है, कोई रेस्टोरेंट है, और इस तरह के हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। अब है पार्टनरशिप। इसमें ये होगा कि हम वो 1 मैन था, इसमें हम ये होगा कि एक सेकंड रुकिएगा। अभी यहाँ पे आपने एक वर्ड लिखा है, इट इज अनलिमिटेड। व्हाट डज इट मीन? अनलिमिटेड मतलब ये है कि अनलिमिटेड में हम ये करते हैं कि द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओनर इज रिस्पांसिबल फॉर द पेमेंट। मतलब अगर उसको कोई नुकसान हुआ है लेकिन उसने उसके जिम्मे कोई अकाउंट्स हैं, तो उसकी पर्सनल जो प्रॉपर्टीज हैं, हम उसको सेल आउट करके वो हम उसके अकाउंट देने के जिम्मेदार होंगे, हमें उसको देने होंगे। उसमें उसकी अपनी पर्सनल जायदाद भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला। आप देखिए मैंने वर्ड सही किया, बेटा इसको ऐसे लिखते हैं जो मैंने अभी लिखा। आप लाइन देखें क्या लिखा मैंने, इट हैज अनलिमिटेड लायबिलिटीज, नॉट इट इज अनलिमिटेड। इट इज अनलिमिटेड का मतलब होता है कि ये बिजनेस अनलिमिटेड है। वर्ड आपको लिखना चाहिए इट हैज अनलिमिटेड लायबिलिटीज। उसकी फिर अनलिमिटेड लायबिलिटीज की डेफिनेशन जो आप बता रहे हो बिल्कुल ठीक है, कि पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया जाएगा। ठीक है? यस सर। आगे है यस सर, राइट सर। आगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम ये होता है कि हमारे मोर देन 1 पर्सन इसमें इंक्लूड होते हैं। मतलब ये 1 या 2 या 3 से लोग भी इसको मिलके पार्टनरशिप पे ये काम करते हैं। मतलब पार्टनर कोई अगर जगह प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरा कैश प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह वो पार्टनरशिप होते हैं। इनके दरमियान कोई डील या एग्रीमेंट किया जाता है। इनके दरमियान डील या एग्रीमेंट की ये आप इतने % की हिस्सेदार हो, कि लाजमी नहीं है हर दोनों पार्टनर जो 50-50% जो कोई 20% की भी हो सकता है, कोई 80% का भी हो सकता है। फिर उनके दरमियान एग्रीमेंट किया जाता है कि आप इतने प्रॉफिट के आप हिस्सेदार हो। ये पार्टनरशिप अगर आप कुछ रूल्स और टर्म्स रखी जाती हैं, फिर उनको भी अप्लाई किया जाता है, और ये फिर इट हैज अनलिमिटेड। इसी तरह इनके दरमियान भी जो हमारे उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर
पेमेंट के, मतलब जो उनकी पेएबल उनके अकाउंट उनके जिम्मा होंगे। इसमें हम एक ऐसा पार्टनर भी शामिल कर सकते हैं जो लिमिटेड रखता हो, मतलब उसकी जो मतलब वो होगा इनका पार्टनर, लेकिन अगर इनको नुकसान हो रहा है तो लेकिन उसकी जो जायदाद है या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इस चीज की जिम्मेदार नहीं होगी, मतलब उसको हम नीलाम वगैरह नहीं करेंगे। फिर आगे आ जाता है कंपनी। कंपनी हमारे पास है इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये मतलब ये कंपनी का हम ये बहुत बड़ी हम आगे डिस्कस करेंगे ये, लेकिन इसमें ये होता है कि हम इन कंपनी द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप इज सेपरेटेड, मतलब जो ऑनर होते हैं और जो मैनेजमेंट जो काम करने वाले होते हैं वो सेपरेटली अपने काम करते हैं। और ये भी इट हैज लिमिटेड, मतलब इसमें ये लिमिटेड होती है, बाकी दोनों प्रॉपर्टी अनलिमिटेड है जो बिजनेस की टाइप है, लेकिन ये जो है ये लिमिटेड है, क्योंकि इसमें उसकी जो लिमिटेड का ये होता है कि द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओनर इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर पेमेंट, मतलब अगर नुकसान हो गया तो वो इस चीज की जिम्मेदार, उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को इस चीज में नहीं लाया जाएगा, वो उसको सेल नहीं बेचेंगे। आप जैसे हम टीवी कमर्शियल में देखते हैं तो काफी सारी कमर्शियल के आगे आ जाता है लिमिटेड, उसका मतलब ये है कि वो नुकसान होगा तो वो सबको फेस करना पड़ेगा, उसमें उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को सेल करके उनके नुकसान को पूरा नहीं किया जाएगा, जिनके उन्होंने पैसे देने हैं या उधार चुकाना है वो उस चीज की जिम्मेदार नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास दो चीजों पे ये कंसिस्ट होता है, एक है बैलेंस शीट और दूसरे है इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में हमारे पास दो तरह की चीजें आती हैं, एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स जो है और लायबिलिटीज, एसेट भी हमारे पास करंट एंड फिक्स एसेट्स भी हो सकते हैं जो कि हम पीछे पढ़ के भी अभी हम स्टडी करके आ रहे हैं, और लायबिलिटीज भी हमारे पास फिक्स और करंट लायबिलिटीज भी हो सकते हैं। अब जब हम इसके बनाते हैं, इनको बैलेंस करते हैं, तो हमारे पास जो एसेट्स है वो हम इक्वल टू रखते हैं लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। बैलेंस शीट, द शीट विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड बैलेंस शीट। मतलब अगर जो वो शीट जिसमें हम अंदराज हम सारी बातें करते हैं तो उसमें ये देखते हैं पोजीशन जो हमारे पास बिजनेस है उसकी पोजीशन क्या है, वो किस स्टेज पे खड़ा है, वो लॉस में जा रहा है, वो प्रॉफिट में जा रहा है, वो हम इस चीज को देखते हैं, वो हमारे पास होता है बैलेंस शीट। अभी हमारे पास आता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट होता है द स्टेटमेंट विच शो द फाइनेंशियल परफॉर्मिंग ऑफ द बिजनेस। इनकम स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं कि हमारा बिजनेस काम कैसा कर रहा है, मतलब हमारी कारकर्दगी कैसी है, हमने थ्रू आउट कितना अर्न किया है, कितना हमारा नुकसान हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस के शो करते हैं। हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लाइड। जी बेटा बताएं, ये अब वाली हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल एंड रेवेन्यू। सेल और रेवेन्यू अगर हम देखें तो दोनों में तकरीबन सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फर्क है। सेल हम वो चीज सेल करें जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो, जैसे कि वो फैक्ट्री में प्रिपेयर की गई हो, हमारे पास हमारे जैसे समझ ले कि हम कपड़ा बेच रहे हैं, हम जूते बेच रहे हैं, हम अपनी ग्रोसरी का सामान बेच रहे हैं, इस तरह की जो चीजें आएंगी वो हमारे पास होंगी सेल। जबकि रेवेन्यू ये हमें किसी सर्विस पे दिया जाता है, जैसे कि हमारे पास टीसीएस है, तो जब वो हमारा काम करते हैं तो हम उन्हें पैसे प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास सेल और रेवेन्यू में फर्क है। आगे हमारे पास कॉस्ट एंड एक्सपेंसिव। कॉस्ट एंड एक्सपेंसिव का भी देखने में लेकिन डिफरेंस है। तो व्हाट यू पे इन द बिजनेस इज कॉल्ड कॉस्ट। इसका मतलब है कि अगर आपने जितना खर्च किया है वो आपकी क्या है, कॉस्ट है। What you consume from that cost is called expensive। मतलब जो आपने उस एक्सपेंस कॉस्ट से आप जो कंज्यूम कर रहे हो, जो आप मतलब आपने एक दफा खर्च तो कर दिया आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 150 की बोर्ड मार्कर बाय की है और वो आपका क्या हो गया, कॉस्ट हो गया, वो 150 की आपके कॉस्ट है। अब आप 150 में से आपने 60 के जो बोर्ड मार्कर है वो आपने उस मंथ में यूज कर लिए हैं, बाकी तो आपके पास 60 और आपके पास 150 60 माइनस 90 की आपके पास मार्कर बाकी बच जाएंगी। तो 60 क्या है आपका एक्सपेंसिव है, 150 क्या आपकी कॉस्ट है। एक्सपेंस ये मैं साथ साथ ठीक कर रहा हूँ, कुछ वर्ड्स वगैरह जो आपने लिखे हुए हैं ना, एक्सपेंसिव नहीं होता, एक्सपेंस होगा। यस सर, ठीक हो गया जी बेटा, वेरी नाइस, करें कंटिन्यू बेटा। जी आफिया बेटा, मेरी आवाज आ रही है? सर आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ, उनकी लाइट चली गई है। जी जी इट्स ओके, करें बेटा, आप कंटिन्यू करें।
नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कस करेंगे कंपनी में जो है वो दो चीजें होती हैं, मैनेजमेंट और ओनरशिप। कंपनी जो होती है सेपरेट लीगल एक्टिविटी होती है और उसमें दो अलग से जो होते हैं प्रेजेंट होती है, मैनेजमेंट और ओनरशिप। मैनेजमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है और उसे क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है वो उसे मैनेजमेंट को हैंडल करते हैं। ओनरशिप जो होती है वो ओनर्स जो होते हैं, अब कंपनी जो होती है वो पेपर्स इशू करती है, उनमें से जो पेपर्स शेयर्स होते हैं, जो शख्स पर्सन जिसके पास वो शेयर बाय करे वो शेयर होल्डर कहलाता है। तो ओनरशिप में शेयर होल्डर प्रेजेंट होते हैं। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो शेयर लेते हैं, शेयर जो होता है वो एक कॉमन पेपर होता है, तो उस पे फिर जो उन्हें डिविडेंड मिलता है। नेक्स्ट सर स्लाइड। जी मैं कर रहा हूँ जी। Share is a security issued by the company for generating finance. Share जो कंपनी होती है वो डिफरेंट पेपर्स इशू करती है, वो शेयर हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं और वारंट्स हो सकते हैं, कमर्शियल पेपर्स हो सकते हैं, एटसेट्रा डिफरेंट पेपर्स होते हैं। लेकिन जो शेयर होते हैं उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है, वाइल जो अदर पेपर होते हैं उन पे इंटरेस्ट मिलता है। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड डिविडेंड। शेयर होल्डर जो होते हैं वो हाँ जितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंपनी में, तो जो डिविडेंड होता है उसे हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पे, तो फिर जितना वो प्रॉफिट बचता है वो सब शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन जो इंटरेस्ट होता है इन एनी अदर सिक्योरिटी पेपर जो होता है वो इंटरेस्ट मिलता है। जो इंटरेस्ट होता है द परसेंटेज होती है उसकी प्रॉफिट की, वो हर कंडीशन में लागू होती है कि वो कंपनी दे चाहे नहीं देती है। लेकिन जो डिविडेंड होता है वो प्रॉफिट और लॉस ऑफ कंपनी बोथ डिविडेंड इन शेयर होल्डर, अगर लॉस हो रहा है तो वो भी शेयर होल्डर्स पे डिवाइड होगा और अगर प्रॉफिट है तो वो भी शेयर होल्डर्स पे डिवाइड होगा और उन्हें बराबर दिया जाएगा। नेक्स्ट SECP। व्हाट इज SECP? इट इज सिक्योरिटी स्टॉक एजेंसी कंट्रोल पाकिस्तान। ये होता है कंट्रोल स्टॉक मार्केट से हम कह सकते हैं, वो सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस पे होता है। कैपिटल गेन, the increase in price of shares. When reputation of company is high, then profit increase, price and demand becomes high, then share prices increase. कंपनी की रेपुटेशन जब हाई हो जाती है तो प्रॉफिट भी डेफिनेटली हमें इंक्रीज होगा। प्रॉफिट में जब इंक्रीज होगा तो शेयर की प्राइसेस जो होंगी, वो कंपनी जो शेयर दे रही है वो प्राइसेस इंक्रीज होती जाएंगी। तो कैपिटल गेन यही है कि जब कंपनी जो है उसकी रेपुटेशन ज्यादा हो रही है तो प्राइसेस ज्यादा होंगी, तो शेयर की प्राइसेस भी सेम वे ज्यादा होती जाएंगी। एजेंसी प्रॉब्लम, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर। जब कोई तनाज़ा आ जाता है मैनेजमेंट यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दरमियान और शेयर होल्डर्स के दरमियान, तो उसे क्या कहते हैं? एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। वो तनाज़ा किसी भी तरह से आ सकता है, हम उसे कह सकते हैं कि प्राइस के लिहाज से, जो पेमेंट मिल रही है उस लिहाज से आ सकता है। गोल ऑफ कंपनी क्या है? गोल ऑफ कंपनी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि प्रॉफिट जो हो वो ज्यादा से ज्यादा मिले। इस तरह से फिर जो बाकी शेयर होल्डर्स वगैरह होंगे उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिल सकेगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी शेयर होल्डर्स की। ओके एक सेकंड बेटा यहाँ पे वेट कीजिएगा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा क्लियर करूँ। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके बेटा, वो बात ये जो अभी आपने एजेंसी प्रॉब्लम की बात की, एजेंसी प्रॉब्लम बेटा उस वक्त आती है जब शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है। और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? वो ये प्राइसेस वगैरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। वो कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि आपका जो शेयर होल्डर है वो ये चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। आपकी जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, वो कंपनी के इस गोल को इग्नोर करके अपने पर्सनल बेनिफिट देखना शुरू कर देती है। तो जब मैनेजमेंट अपने पर्सनल बेनिफिट को ज्यादा अहमियत देगी कंपनी के गोल से, उस वक्त बेटा फिर तनाजात क्रिएट होंगे और उस तनाजे को हम बोलेंगे एजेंसी प्रॉब्लम। अब जो मैनेजर है, फॉर एग्जांपल आपने हायर किया, उसको चाहिए कि वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करे जिससे कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। उसने क्या किया, उसने अपने कमीशन के लिए कुछ गलत प्रोजेक्ट शुरू करवा दिए, तो उसको कमीशन मिल रहा था उस प्रोजेक्ट के अंदर। अब जब आपने कमीशन के प्रोजेक्ट शुरू करवा दिए तो कंपनी को क्या होना शुरू हो गया? लॉस होना शुरू हो गया। और जब कंपनी को लॉस होना शुरू होगा तो बेटा फिर जो शेयर होल्डर्स हैं वो बोलेंगे, तो फिर शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के दरमियान उस वक्त जो तनाजा क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड एजेंसी प्रॉब्लम। जी बेटा कंटिन्यू करें। यस। हाउ टू रिड्यूस एजेंसी प्रॉब्लम?
अब एजेंसी प्रॉब्लम हो जाए तो उसे रिड्यूस कैसे करते हैं? फर्स्ट फायर फ्रॉम जॉब। अब वो पर्सन जो हमें लग रहा हो कि ये जो है वो गड़बड़ कर रहा है तो उसे हम जॉब से ही निकाल देंगे, फायर कर देंगे, लेकिन ये एक्सट्रीम है। उससे पहले क्या होगा? सेकंड है ऑफर इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स होता है बोनस। अब हम वर्कर जो हैं उनकी वर्क एबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम उन्हें बोनस देंगे। जब उन्हें ज्यादा से ज्यादा पे के साथ बोनस मिलेगा तो वो वर्क भी ज्यादा एफिशिएंटली करेंगे। थर्ड है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मीन चेक एंड बैलेंस। जितने वर्कर्स हैं उनके चेक एंड बैलेंस रखें। फोर्थ शेयर ऑफरिंग। अब जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें अगर हम इंसिस्ट करें कि वो शेयर्स खरीदें कंपनी के, जब वो शेयर्स खरीदेंगे तो वो शेयर होल्डर होंगे। शेयर होल्डर वो एक किस्म के कंपनी के ऑनर्स होंगे। फिर जब वो काम प्रॉपरली नहीं करेंगे, व्हेन दे डोंट वर्क प्रॉपरली, तो उनके अपने शेयर्स की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज होगी। इस वजह से एम्प्लॉयज वर्क करेंगे ज्यादा से ज्यादा ताकि उनके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो, और ये मोस्ट बेस्ट है। फिफ्थ वन इज वार्निंग लेटर्स। वार्निंग लेटर्स जो वर्कर वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे उन्हें वार्निंग लेटर देंगे कि अगर नेक्स्ट टाइम सेम बिहेवियर हुआ तो फायर फ्रॉम जॉब कर देंगे। तो ये वार्निंग उनके लिए इनफ होगी कि वो वर्क प्रॉपरली करेंगे। लास्ट वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे आजकल इंक्रीज होता जा रहा है टेक्नोलॉजी का दौर, तो ये है कि हम जो ही कोई नई मशीनरी, नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाएं तो जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी हैं, जो पुराने हैं, जो वेल एजुकेटेड भी नहीं है, तो उन्हें पहले ट्रेनिंग दी जाए और वो मेथड उनके अंदर वो सीखें उससे, तो वो ज्यादा से ज्यादा वर्क फिर जो होगा वो एफिशिएंटली कर लेंगे। फाइनेंशियल मार्केट। द मार्केट इट इज अ ओके, यहीं पे आप स्टॉप करें। यस सर। आप लोगों ने टॉपिक काफी बड़ा लिया है ना आप लोगों ने। आप ये बेसिकली जो टॉपिक था ये 2 ग्रुप कर सकते थे, मतलब आप बेशक वहां तक कर लेते एजेंसी प्रॉब्लम तक, आगे जो मार्केट्स वाला टॉपिक था ये कोई और ग्रुप कर लेता। चलिए अब आपने इसको बनाया हुआ, तभी आप थोड़ा सा इसको ब्रीफली फिर एक्सप्लेन कर यस दें सर। जल्दी, ताकि हम इसको वाइंड अप कर सकें। बाकी ग्रुप्स को भी हम जल्दी टाइम करो। बेटा करें स्टार्ट। फाइनेंशियल मार्केट जो है इट इज द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर परचेज्ड एंड सोल्ड। जो बाय जो चीज बाय करते हैं या सेलर जो वो चीज सोल्ड कर रहा है तो वो किसके अंदर होगी? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर होगी। फाइनेंशियल मार्केट जो होती है वो 5 टाइप्स की होती है: प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ओवर द काउंटर। प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? द मार्केट वेयर द सिक्योरिटी इशूड बाय कंपनी फर्स्ट टाइम सोल्ड एंड परचेज, यानी कि ऑलरेडी वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही मार्केट में, उसी मार्केट में पहली बार हमने वो इशू की है, कंपनी में सोल्ड कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं। ये 2 तरह से होती है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट प्लेसमेंट। डायरेक्ट प्लेसमेंट क्या होती है? कंपनी होती है वो आईपीओ को देती है और आईपीओ आगे नेक्स्ट इन्वेस्टर्स को देती है। इनडायरेक्ट प्लेसमेंट क्या होती है? कंपनी जो होती है एक सेकंड पर्सन जो होता है वो इंट्रोड्यूस कराता है, बैंक जो है वो सेकंड पर्सन है, उसे देती है वो आईपीओ को, then they IPO is give not a to person investors. beta. IPO, what is is not IPO? IPO. Initial public Okay, offering. just wait beta, just wait. IPO is not any person. बैंक पर्सन है। जी जी, IPO बेसिकली आपकी इनिशियल पब्लिक ऑफर है। IPO बोलते हैं जो वो पहली प्राइस जिसके ऊपर कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है। आप ये ना बोले कि वो IPO को देते हैं फिर IPO आगे देते हैं, नो, कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को देती है। किस प्राइस पे देती है? IPO प्राइस पे देती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होती है IPO। यस जी, नेक्स्ट बेटा। जी बेटा, आवाज लगता है आपका भी नेट मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया, आगे एक्सप्लेन मैं कर सकती हूँ? जी जी करें, अब आप एक्सप्लेन कर दें बेटा। Yes, secondary market, the market where the existing securities are sold and purchased। ये वो मार्केट होती है जहाँ पे पहले से ही हमारे पास जो सिक्योरिटीज होती है वो मौजूद होती है, हम उनको सोल्ड या परचेज करते हैं। आगे हमारे पास है मनी मार्केट, द मार्केट वेयर द सिक्योरिटीज हुज मेजॉरिटी लेस देन और इक्वल टू 1 year सोल्ड एंड परचेज। ऐसी मार्केट जिनकी जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल या 1 साल से कम होता है। ऐसे में टी बिल्स आते हैं, कमर्शियल पेपर्स आते हैं और बैंक एक्सेप्टेंस आते हैं। जी नेक्स्ट बेटा। सर अगेन को भी एक्सप्लेन करूं? नहीं ठीक है, ओके, बस लेस देन 1 year होती है इनकी जो मुद्दत होती है, बस ठीक है। Yes, capital market ये ऐसी the market where securities whose majority more than 1 year sold and purchased। इसमें हमारे पास शेयर एंड बॉन्ड्स आते हैं। शेयर एंड बॉन्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब
थोड़ा नहीं काफी ज्यादा ही है। शेयर होते हैं, जो शेयर है उसमें हम ये देखते हैं ये करती कंपनी ही इशू है, लेकिन शेयर में जो शेयर परचेज करते हैं शेयर होल्डर उन्हें वोटिंग का हक होता है, लेकिन बॉन्ड्स वाले जो बॉन्ड्स परचेज करते हैं उन्हें वोटिंग का हक नहीं होता, मतलब वो बीओडी सेलेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड में ये फर्क होता है कि जो शेयर होते हैं इसमें हमें डिविडेंड मिलता है और जो बॉन्ड्स होते हैं इन पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। लास्ट वन है हमारी ओटीसी कवर काउंटर मार्केट। ये मार्केट हमारी आजकल की मार्केट है, जो इसका आजकल का दौर और फ्यूचर में भी इसी का ही है स्कोप। ये हमारे पास है, इट इज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट थ्रू विच सिक्योरिटीज सोल्ड एंड परचेज ऑन इंटरनेट। इट में आल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केट। इसमें हम जो भी लेन देन करते हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई, ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं, दराज है या हम OLX पे भी हम अपनी चीजें रख लेते, वहाँ पे भी हम बेचते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास ओटीसी मार्केट में आता है। ये इन दिस आर प्रीवियस 4 मार्केट अवेल लाइक शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम। इसमें जो हमने 4 पीछे मार्केट डिस्कस की हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, वो हमारी इसमें इंक्लूड होती है, और जो फ्यूचर मार्केट है वो ओटीसी का है। दैट्स ऑल सर, थैंक यू। ओके बेटा, वेरी नाइस बेटा, दोनों की माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। इसमें आप लोगों ने जितना मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन दे सकते थे दिया, लेकिन आप लोगों ने टॉपिक काफी बड़ा ले लिया। आप इसको 2 ग्रुप्स में कर सकते थे, यानी एक ग्रुप और किसी और ग्रुप का भी बुला सकता था, लेकिन चलें इट्स ओके। जी बेटा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास 1 by 1? अगर कोई क्वेश्चन बेटा पूछना चाहते हैं, ये अगर आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने, ये पहला लेक्चर है बेटा हमारे, जब हमने अकाउंटिंग स्टार्ट की थी तो ये पहली क्लासेस के हमारे लेक्चर्स हैं, तो मैं पॉसिबल कुछ स्टूडेंट जो है उन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया था। अगर आपको इस टॉपिक में से जो इन्होंने एक्सप्लेन किया कोई प्रॉब्लम है तो बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप अभी। तो सर क्वेश्चन ओटीसी पूछना चाह रहा हूँ, किस चीज का एब्रिविएशन है ओटीसी? ओवर द काउंटर मार्केट बेटा, इन्होंने कवर द काउंटर मार्केट लिख दिया, दिस इज ओवर। यही मैं देख रहा था, ओवर द काउंटर। मैंने काफी कुछ बीच में जो मिस्टेक्स, छोटी-छोटी मिस्टेक्स थी वो मैंने बीच में ठीक करने की, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। सर नहीं, वो सर मैं आपको सही, ये जो आपने आज प्रेजेंटेशन आपने स्लाइड्स पे की है शेयर सर, ये हमने जो कल आपको सेंड की थी वो थी, लेकिन जब हमने रात को डिस्कस किया तो इसमें काफी सारी मिस्टेक्स थी, सुबह 8 बजे मैंने आपको नई बना के सेंड की। अच्छा चले, मैंने पहले डाउनलोड कर ली थी बेटा आप लोगों की, हाँ मैंने पहले, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। अब होगा ये कि स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगी ग्रुप के अंदर। आप एक तो आपको ये चीजें बनी बनाई मिल जाएंगी सारी की सारी, मतलब एक ब्रीफ फॉर्म के अंदर, जो आप लोगों के पास नोट्स भी बने हुए थे। इन जो बड़े टॉपिक यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर डिस्कस होंगे वो उसको भी आप साथ साथ पढ़ लीजिएगा, रिवीजन भी हो जाएगी और दूसरा आपके डेटा की फॉर्म में भी आपके पास आ जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना तो बेटा पूछ लें अभी। जी एनीवन? चलें बेटा, वेरी नाइस बेटा। ग्रुप नंबर 2, मैं उनकी स्लाइड बताऊं। जी पूछे बेटा। थैंक यू सर। सर रहने दे आज। क्यों, आज क्या हुआ? भूख लग गई इनको। हाँ, नाश्ता मंगवाते हैं। हालांकि प्यास तो हमें लगनी चाहिए थी। बिल्कुल, उन्हें सुनने वालों का बहुत हौसला। सेकंड ग्रुप बेटा, सेकंड ग्रुप किनका है बेटा? महमूद अकबर के नाम से, ये तो नहीं है? यस सर, महमूद अकबर और उजैर अहमद। जी बेटा, चलें सेकंड ग्रुप से स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं, नेक्स्ट शायद फिर हम ना करें, फिर 2 ग्रुप्स ही कर लेते हैं आज, बाकी फिर हम ईद के बाद ले जाएंगे। सर कल छुट्टी होगी? कल क्या है सर? आप ईद के बाद ले जाएंगे, फिर कल छुट्टी होगी। बेटा मेरा ख्याल हम एक ही दिन में क्लासेस लेते हैं, ये बार बार आप क्यों पूछते हैं? आप मेरा ख्याल कब से क्लासेस ले रहे हैं मेरे साथ? मेरा ख्याल हम दोनों क्लासेस आज ही लेते हैं। सर वो एक दिन ऐसे होता है, हम एक दिन 2 क्लास लेते हैं, एक दिन 1 लेते हैं। ये बेटा अभी न्यू क्लास शुरू होने लगी दोबारा, ये बस रिकॉर्डिंग खत्म होने लगी है, मैं जस्ट ओपन कर रहा हूँ। अभी जितनी ये इस क्लास में होती है वो करेंगे, इसके साथ ही हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। ओके सर। यस सर। चले, बल्कि आप पहले ज्वाइन कर लें, क्योंकि 2 मिनट रह गए, फिर दोबारा बीच में फिर स्टार्ट करते हैं, मुझे ज्वाइन करें दोबारा।